कहानी का नाम कलम की ताकत। एक सच्ची प्रेरणा की कहानी। एक सर्द सुबह थी। ओस से भीगी जमीन पर एक नन्हा सा लड़का नंगे पांव स्कूल की ओर दौड़ता चला जा रहा था। उसके पैरों में चप्पल नहीं था, कपड़े पुराने थे और कंधे पर लटक रहा बैग फटा हुआ था। लेकिन उसकी आंखों में चमक थी जो किसी सपने से ज़्यादा सच्ची लग रही थी। वो सपना था कुछ बनने का, खुद को साबित करने का। उसका घर मिट्टी और गोबर से बना था। बारिश के मौसम में छत टपकती थी और गर्मी में दीवारें तपती थीं। माँ दिन भर खेतों में काम करती, कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती तो कभी बीमार पिता की दवाएं लाने के लिए पड़ोसी से उधार मांगती। खाना कभी मिलता कभी नहीं मिलता, लेकिन लड़के ने एक बात ठान ली थी, शिक्षा ही मेरा रास्ता है, यही मेरा तलवार है, यही मेरी ढाल है। गांव के स्कूल में वो हर दिन सबसे पहले पहुंचता। क्लासरूम में कोई नहीं होता, लेकिन वो खाली दीवारों से भी सवाल करता और खिड़कियों से जवाब तलाशता। उसकी दुनिया किताबों से बनी थी और उसका साथी था उसका संकल्प। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कहते इतनी गरीबी में पढ़कर क्या करेगा तू, तो मजदूर ही बनेगा। लेकिन वह मुस्कुरा कर कहता, मैं मजदूरी कर लूँगा पर सपनों से समझौता नहीं करूँगा। गांव में एक अमीर आदमी था। उसकी हवेली दूर से ही चमकती थी। उसी का बेटा स्कूल आता था, पर पढ़ाई से उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं था। घमंड उसके शब्दों में टपकता था। वह अक्सर उस गरीब लड़के से कहता, तेरे जैसे लोग तो हमारे बूट साफ करने के लिए पैदा होते हैं। और जवाब में वह लड़का चुप रहता, लेकिन उसकी आंखें बोलती थीं, अब नहीं, पर एक दिन मैं खुद को साबित करूंगा। गांव में एक स्कूल में एक बूढ़े मास्टर जी थे। सफ़ेद दाढ़ी, चश्मे के पीछे चमकती आंखें और दिल में मिशन गरीब बच्चों को ऊंचाई तक पहुंचाने का। उन्होंने उस लड़के की मेहनत को देखा और महसूस किया कि ये बच्चा आम नहीं है। उन्होंने रोज़ क्लास के बाद उसे अलग से पढ़ाना शुरू किया, कभी ज़मीन पर बैठकर, कभी पेड़ की छांव में, कभी मिट्टी पर उंगली से अक्षर बनाकर। मास्टर जी ने सिर्फ पढ़ाया नहीं, उसके भीतर रोशनी भी भरी। घर लौटते समय अक्सर वो लड़का अपने बहन को पढ़ाता। उसकी छोटी बहन रोज़ दिया जलाती और कहती, भैया तू अफसर बन जाएगा ना। और वो हंसते हुए कहता, ज़रूर, और फिर तुझे स्कूल भेजूंगा, नई किताबें और नए कपड़े सब दूंगा। उसके पास सब कुछ नहीं था, पर सपनों की गर्मी उन्हें ठंड से बचा लेती थी। परीक्षा आई, लड़का दिन रात पढ़ता रहा। वहीं अमीर का बेटा पैसे से नकल की व्यवस्था में लग गया। परीक्षा के दिन लड़के ने अपने फटे बैग में केवल मेहनत रखी थी और अमीर के लड़के की जेब में चीटिंग की चिट्ठियां थीं। लेकिन नियति ने लिखा कुछ और था। जब परिणाम आया तो पूरे जिले में पहला स्थान उस गरीब लड़के का था। गांव में ताली बजने लगी। मास्टर जी के आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन गांव का अमीर आदमी जल उठा। उसने कहा, इस गरीब को यहाँ से निकाल दो, यह मेरे बेटे को नीचा दिखा रहा है। और एक रात उस लड़के के घर में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया, किताबें, बिस्तर, दीवारें, पर उसके सपने नहीं जले। गांव वालों में से कुछ अच्छे लोग में से आगे आए। उन्होंने कहा, तेरी मेहनत को कोई आग नहीं जला सकती, हम तेरा साथ देंगे। मास्टर जी ने अपने घर में उसे शरण दी और लड़का फिर से खड़ा हो गया, राख से, धुएं से, अंधेरे से। उससे छात्रवृत्ति मिली और वह शहर चला गया। वहाँ की दुनिया अलग थी, तेज, अनजान और कठोर, लेकिन उसकी आदत थी लड़ना। वह दिन में कॉलेज जाता और रात में हॉस्टल के बाहर ठेला लगाता, ट्यूशन पढ़ाता, अखबार बेचता और हर सुबह 4 बजे उठकर फिर से किताबें खोल लेता। आंखें लाल हो जाती, शरीर थक जाता, लेकिन हिम्मत नहीं टूटती।
वर्षों के तपस्या के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब वह लड़का आईएएस अधिकारी बन गया और जब उसने गांव वापसी की तो उसका स्वागत फूलों से हुआ। वही लोग जो कभी ताने मारते थे आज उसे सर झुकाकर सलाम कर रहे थे। मंच पर खड़ा होकर वह बोला, जिस स्कूल की घंटी सबको बेमतलब लगती थी उसी ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। गरीब हूँ पर मजबूर नहीं, भूखा रहा पर झुका नहीं। शिक्षा ने मुझे ताकत दी और आज मैं जो भी हूँ उसी की वजह से हूँ। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया जहाँ कोई बच्चा बिना फीस के नहीं, सपनों के बिना नहीं पढ़ता। वहाँ हर दीवार पर लिखा है, पैसा चीज़ें बदलता है पर शिक्षा जिंदगी बदलती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है, संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर इरादा सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जीतने से नहीं रोक सकती। कलम अगर सही हाथ में हो तो वह ताज भी झुका सकती है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट कहानी लेके आऊँ। धन्यवाद।